स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 150 बच्चों को स्कूल का गेट बंद करने के बाद जबरन वैक्सीन की डोज लगा दी गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि बिना हमारी अनुमति के बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाई गई। वहीं बच्चों की माने तो उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके के नाय के नंगला प्राथमिक विद्यालय में लगभग 150 बच्चों को जबरन स्कूल का गेट बंद करने के बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनन फानन में छर्रा इलाके की सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चों का आरोप है कि स्कूल के टीचरों ने जबरन बच्चों को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई की और उसके बाद डोज लगा दी गई। डोज लगने के बाद अधिकतर बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार आने लगा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा अपने बच्चों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं परिजनों की माने तो उनका आरोप है कि बच्चों को डोज लगाने की जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा हमें नहीं दी गई और न ही डॉक्टर के द्वारा। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बिना परिजनों की सहमति के बिना बच्चों को डोज क्यों लगाई गई। डोज लगाने से पहले इसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम अवतार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना दादो क्षेत्र के नए के नगला के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 150 बच्चों को स्कूल के गेट बंद करने के बाद जबरन वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। यह एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवनेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया, बृहद बूस्टर अभियान चल रहा है। इसी के तहत टीडी और डीपीडी के टीके लग रहे हैं। डीपीडी के टीके के बाद अधिकतर बुखार आता है, इसलिए बच्चों के अंदर बुखार की शिकायत रहेगी। स्कूल में बच्चों को डोज लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 50 बच्चों को बुखार उल्टी की शिकायत थी, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसमें से कुछ बच्चों को बुखार की शिकायत थी, जिसमें से कुछ एक बच्चे खांसी और उल्टी के शिकार हुए, जिसके बाद परिजनों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और परिजनों को यह भी बताया गया है कि आपको बच्चों के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। पायल। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? प्राइमरी स्कूल में? हाँ। कौन सा गांव है तुम्हारा? नाय के नंगला। क्या हो गया था आज स्कूल में? क्या हुआ था? वैक्सीन लगी सबकी। वैक्सीन लगी? हाँ। किसने लगाई थी वैक्सीन? यहीं की आई थी। हाँ। क्या हुआ, कैसे कैसे वैक्सीन लगाई? बिन्ने ना सब बालक भाज रहे, सो बिन्ने ना किवाड़ लगा लगा के बाहर की गेट ना आई, वो बंद कर लाई, सो मार रहे बालकन को। कौन मार रहे थे? सर। क्यों? वो भाग रहे बालक। फिर क्या हुआ? फिर बिन्ने ना भाग रहे, सो बालक ना वो सुई लगा दी पकड़ पकड़ के। सुई लगाई थी, वैक्सीन लगाई थी? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? तबीयत खराब हुई आपकी? ना, मुझे घर आ गए थे आप? फिर यहाँ कैसे आए, क्यों आए थे आज? दर्द हम हुआ था? दर्द हुआ, ऊपर हाथ ऐसे नहीं हो रहा था। बुखार भी आया था? नहीं। और बच्चों को आया बुखार? इसको आया। अच्छा, इनको आया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नगला जाटवान में। स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो? क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में 2 मैडम आई थी और एक सर जी आए थे। इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें सुई थी। फिर पहले सर जी ने कहा कि इनके सुई खाना खाने के बाद लगाना। हम घर जाने लगे, तब पकड़ पकड़ के सुई लगाने लगे। जबरदस्ती लगाई? हाँ। घर वालों को भी नहीं बुलाया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बाद में सुई लगाने के बाद छुट्टी कर दी। फिर कुछ नहीं, फिर घर आए तो हमको बुखार आने लगा। बुखार आ गया? हाँ। तो कितने बच्चों के सुई लगाई होंगी? कितने बच्चे थे स्कूल में? 150। 150 बच्चे थे? हाँ। सबके लगाई सुई? हाँ। बच्चे कितने को बुखार आया होगा, कोई आइडिया है? कम से कम 40-45 को आया था। 40-45 को बुखार आया है। तो अभी यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेके आया था? हॉस्पिटल में हमारे सर जी गए थे, एक लोकेंद्र सर जी। अच्छा। वो लेके आए थे। आपको क्या क्या परेशानी हुई बेटा? मुझको दर्द था और बुखार था। तुम्हारा? संजय। कहाँ से आए हो संजय? नाय के नंगला से। क्या मामला हुआ है, क्यों इतने बच्चे आए हैं, क्या है पूरी बात बताओ।
सर इसमें हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था, कौन से स्कूल में? नायक नगला में प्राइमरी स्कूल है सरकारी? सरकारी। फिर क्या हुआ? उसमें पढ़ने के बाद वहाँ ये बच्चा स्कूल से आया तो इसको बुखार आया था तेज़ी से। तो इसने हमें ना बताया कि बुखार किस चक्कर से आया है, ना हमको कोई सूचना मिली कि आपके बच्चे के लिए कोई टीका लगा दिया है। हमने पूछा है तो ये बताते हैं बच्चे के स्कूल में गेट बंद करके और हमें कहीं जाने नहीं दिया और टीका लगा दिया। टीका लगाने कौन आया था? एएनएम गई थी, बता रहे थे। कौन से उसकी एएनएम थी? छर्राई से। की? हाँ। तो नायक नगला कौन से थाने में पड़ता है? दादा थाने। कितने बच्चे होंगे जिनके टीका लगाए? कितने? 80 बच्चे हैं। फिर सब बच्चे कितने बीमार हो गए? नहीं, जो आपके सामने 3-4 एम्बुलेंस आ चुकी हैं भर के। लगभग कितने बच्चे होंगे आइडिया? बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं? 30-40 तो होंगे। 40 बच्चे हैं। तो क्या हो गया, इनकी तबीयत खराब हुई है? तबीयत में किसी को बुखार आ रहा है तेज़ी से, किसी को दर्द हो रहा है, उल्टी भी आ रही किसी को। वैक्सीन किस चीज़ की लगाई गई है? और जे भाई वैक्सीन की हमें कोई पता ही नहीं कई चीज़ की लगा के आए ना, वैक्सीन लगाई, परिवार वालों को भी नहीं बताया? किसी को नहीं बताया। कितनी देर से भर्ती हैं यहाँ पे बच्चे? ये लगभग घंटा भर तो हो गया होगा। 1 घंटा से भर्ती। हाँ। क्या नाम है आपको या किस तरीके का मामला आया है आपके साथ? मेरा नाम राम अवतार है और ये बच्चे जो है ये दादों के पास एक गांव नायक नगला पड़ता है और उस गांव के ये बच्चे हैं, करीब जो है 150 बच्चों के वैक्सीन लगी हुई हैं। 150 बच्चों के वैक्सीन लगाई हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गई है और एक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई है। सरकारी विद्यालय था? सरकारी विद्यालय था, तो उसमें गेट बंद करके और इन बच्चों के वैक्सीन लगाई गई थी। करीबन 150 बच्चों के वैक्सीन लगाई हैं। 150 बच्चों के वैक्सीन लगने के साथ ही और जो बच्चों का कम से कम 80-90% बच्चों का स्वास्थ्य एकदम वैक्सीन लगते लगते ख़राब हो गया। बच्चों के लिए उल्टियाँ और बुखार, ऐसी स्थिति, बहुत ही स्थिति हालात गंभीर है। और इसीलिए जो ये गंभीर हालत को देखते हुए मुझे जब सूचना मिली तो मैं तुरंत ही भाग करके अस्पताल आया हूँ और मैंने देखा है बच्चों का हाल, तो हाल बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। और मैं देखता हूँ कि ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना परिवार की परमिशन के, बिना परिवार पूछे और इन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीन लगाई है, पता नहीं कैसी वैक्सीन लगाई हैं, तो मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। और इसी विरोध को लेकर के आगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शिकायत करेंगे। तो ये प्रिंसिपल स्कूल का जो मास्टर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, प्लस स्वास्थ्य विभाग की टीम के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गेट बंद करके वैक्सीन लगाई गई है? जी, गेट बंद करके बच्चों के लिए, किसी माँ बाप के लिए नहीं पूछा, परिवार वालों के लिए नहीं पूछा। तो इसीलिए बच्चों का, अगर ये बच्चों माँ बाप को बुला लेते, माँ बाप का दायित्व बनता है बच्चे के माँ बाप गार्जियंस का, तो इन्हें पूछना चाहिए पिताजी माँ बाप के लिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसे में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, और स्वास्थ्य लापरवाही कहेंगे नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही करी है। और हम मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। छर्रा की टीम गई थी? ये छर्रा की स्वास्थ्य केंद्र छर्रा की टीम गई थी, वो उसी टीम ने ये इनका जो टीका जो भी है वैक्सीन लगाई। तो बच्चे बता रहे हैं प्रिंसिपल ने गेट बंद कर लिया। प्रिंसिपल, ये बिल्कुल ये सही सूचना मिली है बच्चों के लिए, बच्चों जो बता रहे हैं और गार्जियंस भी बता रहे हैं कि हम लोग जो गए हैं वहाँ पर पहुँचे तो ये जो है गेट बंद कर लिया था और गेट बंद करके हमें जो है बाहर अंदर नहीं जाने दिया। डॉक्टर साहब, ये इसी स्कूल में ये टीका लगाया गया है बच्चों को और 50 बच्चे लगभग आपके यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला और कितने बच्चे यहाँ पर आए? जैसा आपको भी अवगत होगा, अभी हमारा एक बृहद अभियान चल रहा है बूस्टर डोज का। तो इसमें टीडी और डीपीटी के टीके लग रहे हैं। तो डीपीटी का जो टीका होता है, बूस्टर डोज लग रही है, इसके टीके के बाद बुखार आता ही आता है, मोस्टली बच्चों में रहेगा। तो हुआ यही है, जो टीका लगने के बाद इन बच्चों को फीवर आया है। अब ये है कि मास में फीवर आया होगा तो सारे लोग पैनिक हो गए। 1-2 बच्चों को शायद जो हमारे पास बताया ये गया था कि उनको पेट में दर्द और उल्टी की भी शिकायत थी। हमारे पास 50 बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो उनके वही हाथ में, मोस्टली बच्चों के हाथ में दर्द की कंप्लेंट है जहाँ पे टीका लगा है उस साइड पे। और कुछ बच्चों को फ़ीवर भी आया था, जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ पे जांच में काफ़ी ज़्यादातर बच्चों को फ़ीवर नहीं पाया गया, लेकिन दर्द की शिकायत सबको थी। तो उसके लिए उनको बता दिया है क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या तरीके अपनाने हैं, जिससे वो दर्द कम हो जाएगा। और फ़ीवर के बारे में भी उनको बता दिया गया है कि फ़ीवर आता ही है और मेडिसिन सबको प्रोवाइड करा दी है। 1-2 बच्चों को था जिनको वोमिटिंग हुई थी, तो
तो एक बच्चे को गैस्ट्राइटिस की वजह से वोमिटिंग थी और एक बच्चे को उसको खांसी पहले से थी तो उसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो गई थी। कौन से गांव में लगवाया था? ये ना है, ना के पास में जाटम नगरा है, तो जाटम नगरा के मोस्टली बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं आज, और इनमें से कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है, सारे स्टेबल हैं। मेडिसिन सबको दे दी है, अभी हम लोग सब कंजर्वेटिव हमारे मॉनिटरिंग में ही हैं, बच्चे सारे एडमिट हैं अभी हमारे पास, और जैसे ही होगा फिर इनको हम लोग घर भेज देंगे वापस। कुछ परिजनों की ये भी शिकायत है कि गेट बंद करके ज़बरदस्ती टीका लगवाया गया है, और जो उनके बच्चों के माता पिता हैं उनको भी सूचना नहीं दी गई। इस बारे में ऐसी कोई चीज़ हमारे संज्ञान में वहाँ से नहीं आई है, ये अभी हमको पता चला है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि इसका माइक्रो प्लान बन गया था, हम लोगों की तरफ से शेयर भी कर दिया गया था, और जहाँ तक है हम लोगों की जानकारी से अनुसार तो यही था कि इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए थी। जैसे मैंने कुछ लोगों से, परिवार वालों से बात की है, तो कुछ का वर्जन ये था कि उनको पता था कि आज टीका लगेगा, बच्चों ने बताया था उनको, कुछ का कहना था कि नहीं पता था। अब रही बात स्कूल को बंद करके या ताला लगा के ज़बरदस्ती टीका लगाने की, तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे क्या था। टीम थी, कितने लोग गए थे आज टीका लगाने? ये हमारी तरफ से ANM गई थी, वो वहाँ पे गई थी, श्रीमती कमलेश जी, वो लगा के आई थी टीका, और बाकी टीमें और जगह स्कूल्स में फील्ड में थी, और जो सपोर्टिव सुपरविजन के लिए थी वो हमारे यहाँ से दूसरी टीम नामित थी, वो लोग अपना वो सुपरविजन कर रहे थे। तो आज और इस गाँव के अलावा और भी कहीं लगाए? नहीं, टीके तो हमारे माइक्रो प्लान के अनुसार और भी कई स्कूलों में लगे हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा कोई इकट्ठे यहाँ पे हमारे पास नहीं आए। इसी गांव से खबर आई थी कि बच्चों को पेट में दर्द या साथ में उल्टी की शिकायत है, लेकिन जब हमारे पास बच्चे आए हैं तो उनमें से केवल 2 बच्चे ऐसे थे जिनको उल्टियाँ हुई थी, और उनको भी एक को गैस्ट्राइटिस और एक को खांसी वांसी ज़्यादा पहले से थी, पुराने 10 दिन से, तो उसको खांसी के साथ बस उल्टी हुई है। बाकी ऐसा किसी बच्चे को ऐसी कंप्लेंट नहीं है। कब से ये प्लान चल रहा है? कितने स्कूलों में अब तक लगाया जा चुका होगा? अब इसकी तो माइक्रो प्लान देख के मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितना स्कूल आज चल रहा है लगातार? हाँ, ये चल रहा है अभी, आज हमारा इसका था, तो और पूरे यूपी में में नहीं, फीवर तो आता ही है, लेकिन हाँ मार्च में इस तरीके से जो आए हैं उसमें सारे स्टेबल ही हैं बच्चे, बट ये है कि गांव में अगर ऐसा कुछ हुआ है, फीवर आया है सबको, तो पैनिक क्रिएट हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, तो हम लोगों को खबर थी, इसीलिए सारे बच्चों को यहाँ पे बुला के देख लिया। सारे बच्चे आउट हो गए? हाँ, सब स्टेबल? सब स्टेबल है, सारे बच्चे स्टेबल।